أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज करने जा रहे हैं। आज के इस जलसे की सदारत फरमाएंगे जनाब अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो मसनद सदारत पर जलवा फराज होकर हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। और आज के मेहमानान खुसूसी में जनाब आरिफ बेग साहब साबिक़ रियासत वज़ीर, आपसे भी गुजारिश है कि आप कैस पर तशरीफ़ लाएँ। और साथ ही आज के हमारे मुक़र्ररीन डॉक्टर एफ़.एम. मोइन अहमद साहब, डॉक्टर आरिफुल्लाह कुरैशी साहब और डॉक्टर जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब और जनाब मोहम्मद इब्राहिम शरीफ साहब से भी गुजारिश है कि आप तमाम भी डायस पर तशरीफ़ लाएँ। नहायत बाबरकत और बासआदत है इस एतबार से कि एक दादा की याद में मुनक़िद जलसे की का आगाज़ उनके अपने पोते अरसलान ख़ान की तिलावत से होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अरसलान से ख्वाहिश करूँगा कि वो तिलावत रब्बानी से इस जलसे का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअकल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बासआदत है कि दादा की याद के जलसे में उनके पोते ने तिलावत आयत रब्बानी से आगाज़ किया। अब बाकायदा खिरत के लिए मैं अज़ीज़ी मोहम्मद उमर जो कि जेम स्कूल के तालिब इल्म हैं ख्वाहिश करूँगा कि वो तिलावत आयत रब्बानी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल-मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अल-मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद उमर जो है हमारे मोहम्मद तंजीमुल्लाह के फ़र्जंद अज़ीज़ी हैं जो कुरान हिफ्ज़ करने की इसमें है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और हम्द के लिए मैं आवाज़ दूंगा अज़ीज़ मोहम्मद तैयब जो ये भी जेम स्कूल के तालिब इल्म हैं। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू तेरी हम्दो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। मैंने दुनिया का देखा नज़ारा अल-मदद कह के मैंने पुकारा। मुझको अपनी पनाहों में रखना मुझको अपनी पनाहों में रखना बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। आज महफिल में बैठे जितने सबके दिल की तमन्ना हो पूरी सबको हाजी बना दे तू मौला सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बुरू रख मेरी तू तेरे हम्दो सना कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तालिब इल्म मोहम्मद तैयब बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हम्द का नजराना पेश कर रहे थे। अब मैं नात शरीफ के लिए अज़ीज़ मोहम्मद ताहिर ये भी जेम स्कूल के तालिब इल्म हैं, ख्वाहिश करूँगा कि वह आएँ और बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। मोहम्मद ताहिर। सलाम अलैकुम। एक मरतबा दरूद शरीफ। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए, ज़लालत की
घटाओं को मिटाने मुस्तफ़ा आए। गुनहगारों बिला शक ये हकीकत है, हकीकत है। गुनहगारों बिला शक ये हकीकत है, हकीकत है। गुनाहों की स्याही को, गुनाहों की स्याही को मिटाने मुस्तफ़ा आए। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए। बगावत की फिज़ाओं में, जहालत की घटाओं में, बगावत की फिज़ाओं में, जहालत की घटाओं में शरीयत की शमा लेकर, शरीयत की शमा लेकर जलाने मुस्तफ़ा आए। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए। अदावत का ज़माना था, शराफत से बगावत थी। अदावत का ज़माना था, शराफत से बगावत थी। उसी में प्यार उल्फत को, उसी में प्यार उल्फत को सजाने मुस्तफ़ा आए। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए। शराफत के, दियानत के, सदाकत के, अमानत के, शराफत के, दियानत के, सदाकत के, अमानत के हक़ाइक़ को दिलों में फिर, हक़ाइक़ को दिलों में फिर बसाने मुस्तफ़ा आए। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए। जलाले मूसवी लेकर, जमाले ईसवी लेकर, जलाले मूसवी लेकर, जमाले ईसवी लेकर अदालत की कसौटी पर, अदालत की कसौटी पर जमाने मुस्तफ़ा आए। हिदायत की ज़िया लेकर जगाने मुस्तफ़ा आए। ज़लालत की घटाओं को मिटाने मुस्तफ़ा आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा शम्मे हिदायत बन के आए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा शम्मे हिदायत बन के आए हैं। जहाँ में दाफ़े कुफ्र जहालत बन के आए हैं। असरअंदाज हो कैसे अंधेरी रात का जादू, सिराजुल आरिफ़ीन सुबह हकीकत बन के आए हैं। अभी हम अज़ीज़ तैयब से
नात का नजराना समाअत कर रहे थे। अब मैं खुतबा इस्तक़बालिया के लिए और डॉक्टर साहब के फ़र्जंद सैफुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का ये इजलास मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर सीवैयस ख़ान साहिब की याद में मुनक़िद है। आपको हमसे जुदा हुए 1 साल और कुछ दिन होने को आए हैं। इसके बावजूद मुझे महसूस नहीं होता कि आप हम में नहीं रहे। आपकी पुरकशिश और वज़्ज़तदार शख्सियत को यहीं कहीं महसूस करता हूँ। आपकी बार-बार आवाज़ आज भी मुझे सुनाई देती है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा और मेरा मुशाहिदा है, मैंने आपको एक पहलूदार शख्सियत के हामिल पाया है और हर पहलू रोशन रोशन था। ख़ानदान के एक ज़िम्मेदार शख्सियत, मुशफ़िक़ व मेहरबान बाप, इंसाफ व हक़ पसंद इंसान, एक फ़र्ज़शनास डॉक्टर जिसने अपने पेशे को एक मुक़द्दस पेशा समझा, एक ऐसा दोस्त जो अपने दोस्त के आड़े वक्त काम आता है, सीने में एक नरम व गुदास दिल रखने वाला, आँखों में मोहब्बत की जिला, होठों पर दिलों को जोड़ने वाली बातें। इस एतबार से मेरे वालिद एक हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक थे। गर्ज़ इस इजलास में आप तमाम हाज़रीन का दिली खैर मक़दम करता हूँ। सबसे पहले जनाब सदर मोहतरम अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब का इस्तक़बाल करता हूँ। वज़ीफ़े याब IAS हैं वो। आपने अपनी गुनागो मसरूफ़ियात के बावजूद इस इजलास की सदारत करना कबूल फरमाएँ। साथ ही आपने इस इजलास के इनेकाद के सिलसिले में अपने ज़र्रीन मशवरे भी दिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपने अपने दोस्त से दोस्ती का सबूत दिया। मेहमान खुसूसी जनाब आर रोशन बेग साबिक़ रियासत वज़ीर ने भी अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद इस इजलास में शिरकत के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपका पुरतपक इस्तक़बाल करता हूँ। डॉक्टर FM मोइनुद्दीन अहमद और डॉक्टर आरिफ कुरैशी साहब, उनका भी मैं पुरजोश इस्तक़बाल करता हूँ कि आपने भी इस इजलास के इनेकाद के सिलसिले में अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। मैंने आपको मेरे वालिद साहब के साथ अक्सर देखा है। इससे आपके और मेरे वालिद साहब के देराना दोस्ताना ताल्लुक़ का पता चलता है। मैं आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ। जब भी किसी अदबी महफ़िल का इनेकाद हुआ हो, कभी किसी किताब की रस्मी इजरा अदा की गई हो, जनाब इफ्तिखार अहमद की हाज़िरी को ज़रूरी समझा गया। डॉक्टर साहब की जितनी भी किताबें मंज़र आम पर आई है, इनमें इफ्तिखार साहब की तहरीर ज़रूर मिलेगी। मुझे याद है वो दिन जब आपने डॉक्टर साहब से कहा था कि आपने इतने मज़ामिन लिखे हैं, क्यों नहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अप्लाई करने। तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। जनाब सैयद इब्राहिम साहब और मेरे वालिद साहब के दरमियान निहायत गहरे दोस्ताना रवाबित रहे हैं। समाजी और मिली कामों में हमेशा आप दोनों का
नुमाया रोल हुआ करता था। मैं आपका भी दिली इस्तकबाल करता हूँ। मेहमानाने एजाज़ी जनाब सैयद उस्मान और जनाब अहमद बाशा, आपका भी दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ और ममनूनियत का इजहार भी करता हूँ कि आपने मेरे वालिद मोहतरम के लिखे मज़ामीन को उनकी अहमियत व इफ़ादत के पेश नज़र महफूज किया। इस सिलसिले में इदारा आपकी खिदमत में एजाज़िया पेश करता है। हालांकि आप दोनों हजरात ने जिस तरह का ताउन किया, ये एजाज़ इसके शायन शान नहीं है। आप हजरात इस एजाज़ को हमारा इजहार ममनूनियत समझिए। अब इसके बाद जिस शख्सियत का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी जनाब मुनीर अहमद जामी साहब हैं, जिन्होंने वालिद माजिद के मौजूदगी में साया की तरह हमेशा साथ रहे और वालिद मोहतरम के रुखसत के बाद भी हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और इस इजलास के इनेकाद में भी पूरा ताउन किया। आखिर में एक बार फिर मैं आप तमाम हाज़रीन इजलास को खुशामदीद कहता हूँ, इस्तकबाल व खैर मक़दम करता हूँ। उम्मीद है कि हम आपस में इसी तरह जुड़े रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हम खुतबा इस्तकबालिया समात कर रहे थे। अब रस्म शाल पोशी अदा की जाएगी और इसमें भी जनाब डॉक्टर साहब के दोनों पोतों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वह आएँ और मेहमानान की जो शहनशीन पर तशरीफ़ फरमाए हैं उनके गुलपोशी करें। हम्माद खान और अजलान खान। करो माँ, आ जाओ, आओ, लाओ जल्दी लाओ। बहुत सदर नशीन पर तशरीफ़ फरमा शख्सियत के मुतालिक मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन हज़रात अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। मुख्तलिफ़ डॉक्टर साहब के पहलू पर उनकी ज़िंदगी के रोशनी डालेंगे। लिहाजा मैं सबसे पहले मोहतरमा सैयदा रुबीना कौसर से ख्वाहिश करूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर साहब के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरमा सैयद रुबीना मैडम, आप प्रिंसिपल हैं जेमी स्कूल की। वो ख़ुद ही तय करते हैं, वो ख़ुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो ख़ुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसले आसमान छूने के, रखते हैं जो हौसले आसमान छूने के, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। This was the nature of our chairman, sir, Dr. C.Y.S. Khan. Dr. Sir, dear sir, your life was a blessing.
Your memories are treasure. You are loved beyond words and missed beyond measures. As an educationalist, Dr. C.Y.S. Khan founded GEM School in 1976 with the vision to impart education to needy children. His motto was education for humanity, humanity being the biggest religion of our society and the priority of our kind-hearted chairman, sir. ये बात अलग है, तुम ना बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहे हैं। यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। He always spread knowledge. He worked hard in the field of education. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। He never settled with one achievement. He worked harder to achieve better than the best. The objectives were to make every student proactive and to take steps in tune with right prospectus and enabling them to break the shackles of their problems within the circle of influence. So we deeply admire you, sir. We always appreciate the effort and time you put into each accomplishment. You were everything we wished to be. You meant the world to us. You were phenomenal and the greatest attest to all of us. किसी को बेहिसाब शोहरत नहीं मिलती वाहिद, किसी को बेहिसाब शोहरत नहीं मिलती वाहिद। इन्हीं के नाम हैं दुनिया में जिनके काम अच्छे और बुलंद हैं। इन्हीं के नाम हैं दुनिया में जिनके काम अच्छे और बुलंद हैं। We remember him and will remember him always. There is a reason behind it. His achievements, his work, his intellect will always be remembered, celebrated, and cherished. बिछड़े कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, बिछड़े कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गए। I feel grateful, equally thankful to Almighty Allah for being such an inspiration and living beyond a great legacy. You will never be forgotten, sir. Thank you. मोहतरमा ने बहुत ही मौसर और जज्बाती अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया। दौरान इजहार ख़याल आपने डॉक्टर साहब की तालीमी खिदमत पर रोशनी डाली कि किस तरह जनाब डॉक्टर साहब और तालीमी बेदारी लाने के लिए कोशा रहे और किस तरह उन्होंने बच्चों में तालीम को आम करने की हमेशा कोशिश करते रहे। अब जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, जैसा कि इस्तकबालिया में सैफ ने कहा कि डॉक्टर साहब की कोई किताब आपके तहरीर के बग़ैर नहीं है, और जब भी कोई अदबी महफ़िल मुनक़्क़िद हुई है या कोई किताब की इजरास अमल में आई है तो जनाब इफ्तिखार साहब उस महफ़िल में ज़रूर शरीक रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप डॉक्टर साहब की तसानीफ़ के अहाता करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर जलसा जनाब अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब, मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम आर रोशन बेग साहब, डॉक्टर माइनुद्दीन, डॉक्टर आरिफ कुरैशी साहब, मोहतरमा रुबीना कौसर, मोहतरम मोहम्मद इब्राहिम साहब,
ख़वातीन व हज़रात, इससे क़ब्ल कि मैं डॉक्टर साहब बहैसियत मुहर्रिर अपने ख़यालात का इज़हार करूं, मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद जनाब सैफ़ुल्लाह ख़ान साहब, आज के इस प्रोग्राम के नाज़िम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब और तंज़ीम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। न सिर्फ़ एक मेहमान के हिस्से से आपने मदऊ किया, बल्कि मुझे डॉक्टर साहब के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात के इज़हार का मौक़ा भी फ़राहम किया। पहल तो यह ख़्याल आया कि मैं बरजस्ता बात करूं आपकी तहरीरों के मुताल्लिक़, लेकिन फिर यह ख़दशा लाहक़ हुआ कि कहीं कोई अहम बात डॉक्टर साहब की तहरीर से मुताल्लिक़ छूट ना जाए, इसलिए मैंने एक मज़मून क़लमबंद किया। सदर जलसा की इजाज़त से उस मज़मून को मैं पढ़ना चाहूँगा। इसका उन्वान मैंने रखा है सरीर खामा, क़ल्म की आवाज़। डॉक्टर साहब को मैंने बड़े क़रीब से देखा था, बहैसियत डॉक्टर, क़लमकार, मुहक़्क़िक़, मुक़र्रिर और इन तमाम से बालातर बहैसियत इंसान मैंने इन्हें जाना, पहचाना और परखा था। इस बुनियाद पर बिलाशुबा मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर सीवैस ख़ान साहब एक हमाजहत शख्सियत के मालिक थे। आपकी दिलचस्पियाँ, सरगर्मियाँ मुतनव्वि रहीं, लेकिन मुझे आज फ़क़त आपकी तहरीरों से मुताल्लिक़ बात करने के लिए कहा गया है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि उर्दू ज़बान के असातिज़ा ने इस ज़बान की बड़ी खिदमत की है, इससे किसी को इनकार भी नहीं और हो सकता भी नहीं। लेकिन मैं ये बात सारे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि दूसरे शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर शख्सियतों ने भी अपने अपने मैदान में अपनी ज़िंदा तहरीरों के ज़रिए ग्रां क़द्र खिदमात अंजाम दी हैं। उर्दू ज़बान की आबियारी करने वाली इन शख्सियतों में डॉक्टर ख़ान साहब भी शामिल हैं। गो कि आप पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन ज़बान से मोहब्बत, दिलचस्पी और लगाव ने आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर क़लम उठाने की तरग़ीब व तहरीक दी। और ये मौज़ूआत सिर्फ़ तिब ही से मुताल्लिक़ नहीं थे, आपने दीगर मौज़ूआत भी सुपर्द क़लम किए जिनका ताल्लुक़ तारीख़ से था। आई विल रिपीट, उर्दू ज़बान की आबियारी करने वाली इन शख्सियतों में डॉक्टर ख़ान साहब भी शामिल हैं। गो कि आप पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन ज़बान से मोहब्बत, दिलचस्पी और लगाव ने आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर क़लम उठाने की तरग़ीब व तहरीक दी। और ये मौज़ूआत सिर्फ़ तिब ही से मुताल्लिक़ नहीं थे, आपने दीगर मौज़ूआत भी सुपर्द क़लम किए जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर तारीख़ से रहा। मुझे यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ा होना लाज़िमी है। डॉक्टर साहब का मुताला और मुशाहिदा काफ़ी वसी रहा। आपकी क्लिनिक में इंतहाई सलीक़े से सजाई हुई किताबें इस बात की अक्कास हैं। मुताले की गालिबन इसी आदत ने आपको लिखने का एक ऐसा हुनर बख्शा कि जिस मौजू पर भी डॉक्टर साहब क़लम उठाते उसे मक़ाम एतबार तक ले जाते, गोया पढ़ने वालों के लिए आपका लिखा हर्फ आखिर होता। लिखने का अंदाज़ इस कदर दिलकश, इतना आम फहम, इतना आसान, इतना सहल कि उर्दू ज़बान का बहुत कम पढ़ा लिखा ख़ारी भी बड़ी आसानी के साथ डॉक्टर साहब की शुगुफ्ता, शाइस्ता और शुस्ता ज़बान के ज़रिए मज़मून की तह तक पहुँच जाता।
मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने फाजिल औक़ात में मुख्तलिफ़ जमातों के तलबा को पढ़ाया भी करता हूँ और साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। साइंस के असबाख अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ाते हुए मैंने कभी दिक्कत महसूस नहीं की, लेकिन जब उर्दू मीडियम के बच्चों को पढ़ाना होता तो मेरे सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती और आज भी ये दिक्कत मुझे पेश आती है, इसलिए कि उर्दू ज़बान में साइंसी इस्तिलाहात टर्मिनोलॉजी जो है बहुत मुश्किल से मिला करती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को इस मामले में कोई परेशानी नहीं थी। ग़ालिबन ये भी आपके वसी मुताले का सबब रहा होगा और यही वजह रही होगी कि आपने जिस मौजू पर भी कलम उठाया उसका पूरा हक़ अदा कर दिया। तहरीर के तमाम असनाफ से वाकिफ़ होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसमें महारत भी होनी चाहिए और ये महारत डॉक्टर साहब में खूब से खूब तर थी। मज़ामीन चाहे तिब के मुताल्लिक़ हों या गैर मुताल्लिक़, पढ़ने वालों को समझने में कभी कोई परेशानी लाहक़ नहीं हुई। इस ज़बान व बयान पर आपकी मुकम्मल गिरफ्त और दस्तरस का नतीजा था। डॉक्टर साहब ने लिखने के मामले में किसी की नकल नहीं की। आपने अपना एक अनोखा, अछूता, मुनफरिद तर्ज ईजाद कर रखा था। न सिर्फ आप अल्फाज की नफ्सियात से बल्कि पढ़ने वालों की नफ्सियात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। यही वजह थी कि महज आपके तसल्ली बख्श मज़ामीन की बदौलत सैकड़ों मरीज़ों की तबीयत एक बड़ी हद तक बहल जाती थी। अल्फाज दीगर उनका आधा इलाज डॉक्टर साहब की तहरीरों से हो जाता था। इसका अंदाज़ा हमें उन मरीज़ों की जानिब से मिलने वाली बेशुमार दुआओं से लगाया जा सकता है। आपके नाम दुआओं के दर्जनों खतूत हर हफ्ते मिला करते थे और न सिर्फ डॉक्टर के ज़ाती पते पर, सालार को भी बहुत सारे खतूत मिलते थे जिसमें आपके पढ़ने वाले, आपके बीमार जो थे वो दुआओं से आपको नवाजा करते थे। डॉक्टर साहब ने जो कुछ तहरीर किया वो तहरीर बराए तहरीर हरगिज़ नहीं हुआ करती थी। बात आपके दिल से निकलती थी और सीधे पढ़ने वाले के दिल में उतर जाती थी। डॉक्टर साहब ने एक अंदाज़े के मुताबिक 2000 से ज़ायद मज़ामीन लिखे जो मुख्तलिफ़ अखबारों, जरीदों और मैगज़ीनों में शाये हुए। इनमें अक्सरियत उन मज़ामीन की है जो रोज़नामा सालार में शाये हुए हैं। 1980 से बराबर डॉक्टर साहब सालार के लिए लिख रहे थे और इन मज़ामीन में भी ज़्यादातर मज़ामीन तिब पर मुश्तमिल थे। मज़ामीन के अलावा आपने कई किताबें भी तसनीफ़ की। इनमें बहुत सारी किताबों के नाम हैं। एड्स है, गुर्दे की बीमारियां हैं, मेडिकल जोन के नाम से जो मैगज़ीन आपने निकाला उसके दर्जनों एडिशन्स शाये हुए हैं। HIV और एड्स पर भी आपकी सबसे पहली किताब एड्स पर डॉक्टर साहब की लिखी उर्दू में आई थी। उससे पहले किसी ने, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भर में किसी ने इस बीमारी से मुताल्लिक़ उर्दू ज़बान में तो नहीं लिखा होगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब ने इस तरफ तवज्जो की थी और सबसे पहले डॉक्टर साहब ही की किताब हमें पढ़ने को मिली थी एड्स के मुताल्लिक़। हिंदुस्तान में इतने सारे मज़ामीन किसी और ने नहीं लिखे। सिर्फ एड्स के मुताल्लिक़ ही नहीं, तिब से मुताल्लिक़ जितने मज़ामीन डॉक्टर साहब ने लिखे, मैं नहीं समझता कि किसी और मुसन्निफ़ ने या किसी और राइटर ने इतने सारे मज़ामीन लिखे होंगे। ये एक रिकॉर्ड है जो डॉक्टर साहब ने बताया था। हिंदुस्तान में इतने सारे मज़ामीन किसी और ने नहीं लिखे। ये एक रिकॉर्ड है जो डॉक्टर साहब ने बनाया था और इसकी जानिब से सनद भी दी जा चुकी है और एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जानिब से इसकी सनद भी आपको मिल चुकी है। अब इस बुक की बुनियाद पर मुमकिन है कि आपको एशिया कप का रिकॉर्ड और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम शामिल हो सकता है।
मुझे बताया गया कि एशिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये बात कल मालूम हुई। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक ख़ुद को समझ रहा था, लेकिन बताया गया कि अगर पाकिस्तान में भी किसी ने लिखा है, डॉक्टर साहब से ज़्यादा तो मुमकिन है कि एशिया का रिकॉर्ड उस फ़र्द के हवाले हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है, पता नहीं क्यों ये उम्मीद है कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में भी बहुत सारों ने नहीं लिखा होगा, इतने सारे मज़ामीन मुसलसल किसी ने नहीं लिखा होगा। तो मेरी ये दुआ है कि इन दोनों किताबों में डॉक्टर साहब का नाम दर्ज हो जाए, इंडिया रिकॉर्ड्स में भी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी। हमारी दुआ है कि आपका नाम इन रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाए। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि खुदाए बरतर डॉक्टर साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और मैंने मज़मून का उन्वान जो लिया था वो भी इसी शेर से लिया था। वो गालिब का शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है। आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मैं बेहद शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब। जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब ने तकरीबन डॉक्टर साहब के तमाम तसानीफ़ का इहाता किया। जहाँ तक मैं और डॉक्टर साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, कुछ बातें आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। दरअसल डॉक्टर साहब का मंशा ये था कि उर्दू दां तबक़े में बिलख़ुसूस, यहाँ मैं मुस्लिम माशरे की बात नहीं करूँगा बल्कि उर्दू दां तबक़े की बात करूँगा। उनका मानना था कि उर्दू दां तबक़ा बड़ी हद तक तिब्बी मालूमात से आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि मरज़ क्या है, इलाज मुआलजा क्या होता है और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो डॉक्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश रही कि इन चीज़ों को आम इंसान तक ले जाया जाए, ताकि एक आम इंसान भी समझ जाए कि मर्ज़ से किस तरह जूझा जा सकता है, उसके एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं और इसका सही इलाज व मुआलजा क्या हो सकता है। और अक्सर आपको फ़िक्र लाहक रखती थी, यहाँ मैं मुस्लिम मुआशरे की बात करूँगा कि हम मुस्लिम मुआशरे एक तो है ही नाख़वानदा, और फिर तिब्बी मालूमात बड़ी दूर की बात। तो इसलिए आपने जो ज़बान इस्तेमाल की वो बहुत ही सादा, बिल्कुल आम फहम, जैसा कि इफ्तिखार शरीफ साहब ने ही कहा। कभी कभी हम दोनों बैठते, एक आध जुमला मुझसे कभी फसीह व बलीग हो जाता तो आप उसको काट दिया करते थे कि जामी ऐसा नहीं, ये बात आम लोगों के समझ से बाहर है, इसलिए इस जुमले को यूँ कर लेते हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि मैंने क्या लिखा है, मेरे लिखने का मकसद क्या है। ये आपका वतीरा रहा डॉक्टर साहब का, हमेशा आपको आम लोगों की फ़िक्र लाहक रही, ना कि ख़ास की। वो कहते थे कि ख़ास लोग अपनी जगह, उनके पास एहतियाती तदाबीर हैं, वो कर लेंगे अपने जो भी चीज़ें हैं। हम लगे कि आम इंसान को चाहिए कि हम उसे बेदार करें। उसमें तालीमी बेदारी के साथ ज़रूरी है कि हम तिब्बी बेदारी भी, तिब्बी मालूमात से भी हम उसको आरास्ता करें। ये आपका मंशा रहा और इसी के तहत आपने हमेशा काम किया। आप उनकी तहरीरें पढ़ें, एक आम इंसान भी बआसानी समझ सकता है कि तहरीर साहब क्या कहना चाह रहे हैं और तहरीर का मतलब क्या है। इफ्तिखार शहीद साहब ने तमाम चीज़ें रखी, जैसा कि कहा कि एड्स पर आपने सबसे पहली किताब लिखी थी और वो किताब इत्तेफाक से मेरी निगरानी में शाया हुई थी, और उस सिलसिले में भी मेरे और डॉक्टर साहब के बहुत सी बैठकें हुई थी। उसके बाद जब मेडिकल जोन आपने शुरू किया तो उस सिलसिले में डॉक्टर साहब काफ़ी परेशान रहे कि डॉक्टर साहब ने कुछ इश्तिहारात ले लिए थे लोगों से, और लोगों का मुतालबा होने लगा, जिन्होंने भी इश्तिहारात दिया था कि भाई कब मेडिकल जोन मंजर आम पर आ रहा है। तो डॉक्टर साहब परेशान रहा करते। इत्तेफाक से एकदम जब मैं क्लिनिक गया तो मुझसे बात की कि जामिया ऐसी बात है, मैं क्या करूं। इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि उन दिनों मैंने एक रिसाले के लिए डिक्लेरेशन
दायर किया था तो मुझे वो डिक्लेरेशन आ चुका था, वो कि उसका नाम था अर्ज़ोसमा। अर्ज़ोसमा माहनामे के लिए मैंने डिक्लेरेशन के लिए दिया था तो मुझे आ गया था। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करें, आप मेडिकल जोन की जगह अर्ज़ोसमा का डिक्लेरेशन ले लें और शाया कर दें। तो डॉक्टर साहब ने वो बात मेरी मान ली और कहा कि जब इस तरह मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा कि मुश्तहिर लोग जो है मुझे तकाजा कर रहे हैं। तो इत्तेफाक देखिए, उनकी नीयत देखिए डॉक्टर साहब की, कि दूसरे दिन ही मेडिकल जोन का डिक्लेरेशन आ गया। तो बहरहाल नीयतों पे दारोमदार करती हैं हर चीज़ें। डॉक्टर साहब हर एतबार से एक मुखलिस और शरीफुन्नफ्स इंसान थे। अब मैं डॉक्टर आरिफ उल्लाह कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आपकी तिब्बी खिदमत पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोहतरमी सदर जलसा जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब, रिटायर्ड IAS कर्नाटक, मेहमान खुसूसी खादिमुल हुज्जाज जनाब अलहाज आर रोशन बेग साहब, साबिक़ रियासती वज़ीर हुकूमत कर्नाटक, जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, साबिक़ एडिटर सालार, जनाब इब्राहिम साहब, साबिक़ चेयरमैन KMDC, मेरे रहनुमा जनाब साहूकार डॉक्टर FM मोइनुद्दीन अहमद साहब, माहिर अमराज चश्म, जनाबा रुबीना कौसर साहिबा, प्रिंसिपल जेम्स स्कूल, जनाब सैफुल्लाह खान साहब, जेम्स स्कूल, मेरे मोहतरम मुकाम भाभी ज़ौजे डॉक्टर CVS खान साहब, मोहतरम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, दीगर ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर CVS खान साहब बहैसियत डॉक्टर पर कहने और इजहार ख़याल करने की फरमाइश डॉक्टर CVS खान साहब के बहुत ही अज़ीज़ दोस्त बल्कि यार गार जनाब डॉक्टर FM मोइनुद्दीन अहमद साहब, सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर FM ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से की गई थी, मगर आखिरी वक्त में तबीयत की नासाजी की वजह से डॉक्टर साहब ने माज़रत कर ली, तो मुतबादिल और अल्टरनेटिव के तौर पर मुझे यह ज़िम्मेदारी दी गई है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसके मिज़दाक़ आप लोग मुझे सह लें। आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर CVS खान साहब बहैसियत डॉक्टर कुछ कहने और कुछ ख़यालात ज़ाहिर करने की फरमाइश की गई है, जो कि समंदर को कूज़े में समाने जैसी बात है, क्योंकि CVS खान साहब यानी फिलोसफी यूसुफ समीउल्लाह खान साहब, ये नाम सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं बल्कि एक हमदीर शख्सियत और शहर आफाक हस्ती का नाम है, जो कि हरफन मौला थी। और डॉक्टर साहब ने जिस शोबे में भी हाथ डाला और किस्मत आजमाई की, चाहे वो तिब्बी पेशा हो या फन सहाफ़त, मज़मून निगारी हो या कालम नवीसी, नावल नवीसी हो या तारीख साज़ी, तिबात हो या इशाअत, माहनामा मेडिकल जोन के एडिटर हो या जेम्स स्कूल के फाउंडर, मुस्लिह मिल्लत हो या रहबर कौम, एक मुअल्लिम हो या एक रहनुमा, एक सोशल एक्टिविस्ट हो या एक पुख्ता तज़कियाकार, गर्ज़ हर मैदान के आप सूरमा और शहसवार थे। आपने अंग्रेजी मुहावरा जैक ऑफ ऑल मस्ट ऑफ नन, इसको अमलन गलत साबित करके ये साबित कर लिया कि आप हर फील्ड के शहसवार हैं। डॉक्टर CVS खान साहब बहैसियत डॉक्टर बहुत ही मशहूर और मारूफ रहे थी, जो कि न सिर्फ बेंगलोर, मैसूर, रामनगर, चन्नपट्टन, कोलार बल्कि पड़ोसी रियासतों के आम्बूर, मानवगढ़ी, हिंदूपुर, कड़पा वगैरह शहरों में भी फैले हुए थे। वो न सिर्फ आपके मज़ामीन बिलानामा पढ़ते थे बल्कि आपसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी किया करते थे, और ज़रूरत पड़ने पर खुद बेंगलुरु आकर डॉक्टर साहब से अपना इलाज और मालीजा करवाते और मुतमईन होकर वापस अपने वतन चले जाते। डॉक्टर खान साहब हैसियत के डॉक्टर
बहुत सी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। उनमें से ये शहर बेंगलुरु के मुस्लिम डॉक्टर्स पर मुश्तमिल हेल्प एंड एड वेलफेयर ट्रस्ट नामी NGO के सरपरस्त की हैसियत से आपने शहर बेंगलुरु और अतराफ अकनाफ जैसे रामनगर और चंदपटन शहरों के मसाजिद में फ्री ब्लड डोनेशन कैंप करवाए और इस खून के अतिये को बेंगलुरु की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे विक्टोरिया हॉस्पिटल, बोनी हॉस्पिटल, किद्वाई हॉस्पिटल इनको फराहम करवाया ताकि गरीब, मुफलिस, नादार और मुस्तहिक मरीजों को यह खून बिला लिहाज कौम में बहुत ही मकबूल और मोतबर बन चुका था। मगर ये जो था वो मेडिकल फील्ड का और उर्दू जबान का दोनों का बहुत बड़ा खसारा था, जिसका डॉक्टर साहब को आखिर तक बहुत ही खल्क रहा। तकरीबन 35 सालों से बिलाल नाका बगैर मिस किए थे हर हफ्ता एक अलग अलग मजमून, अलग अलग उन्वान पर लिखते रहे। ये सोचकर अक्ल हैरान रह जाती है कि वो ये अमर महाल किस तरह कर पाते कि हर हफ्ता एक अलग उन्वान पर, वो भी अलग अलग शोबे की यानी मेडिकल फील्ड जैसे मेडिसिन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इस पर एक मजमून अपने अछूते, अनोखे और मुनफरिद अंदाज में लिख पाते हैं। दुनिया में और भी मुसन्निफ बहुत अच्छे, है दुनिया में मुसन्निफ और भी बहुत अच्छे, कहते हैं किसी वजह का है निकाह बयां और उमूमी तौर पर तकीब और अल्फाज के मोती बनाने का हुनर आता था, वो इन मज़ामीन को बहुत ही दिलचस्प बना देते थे और अपनी महारत और उर्दू ज़बान पर उमूर हासिल होने की वजह से निहायत लिखते हैं, उससे बढ़कर कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं लिख सकता। ये था डॉक्टर साहब के मज़ामीन का मेयार। With due respect to the specialists and super specialists present here, यहाँ पे मौजूद मैं स्पेशलिस्ट से की दिलचस्पी ना करते हुए एक बात का इतराफ़ करना चाहता हूँ कि कोई भी स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड तक महदूद रहेगा और वो सिर्फ अपने मखसूस शोबे में ही लबकुशाई करने की जसारत करेगा। मगर डॉक्टर सीवैस खान साहब की उसत इल्म का यह हाल था कि वो किसी भी मेडिकल फील्ड पर फिलबदीह बोल सकते थे और ये डॉक्टर साहब का तुर्रे इम्तियाज़ था कि वो हर हफ्ता अलग अलग शोबे तिब से अलग अलग उन्वान और अलग अलग मौजू पर बहुत ही अर्क रेजी के साथ एक बहुत ही मुस्तनद और मोतबर मजमून अखबार की जीनत बना देते थे, जिसका लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। यही है दीन, यही है ईमान, यही है दीन, यही है ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। खिदमत खल्क का ये इससे बड़ा मज़हर और क्या होगा कि वो मेडिकल फील्ड की इतनी सारी बारीकियां और मालूमात को सिर्फ अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए न सताइश की तमन्ना है, न सिलह की परवाह है, न सताइश की तमन्ना है, न परवाह की सिलाह की बुनियाद पर हर कस व नाकस को अखबार के ज़रिए मुफ्त पहुँचाया करते थे। गो डॉक्टर साहब को यह अवार्ड बजा तौर पर दिया गया है जिसके वो मुस्तहिक भी थे, मगर अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं पूरे उसूख के साथ और अपनी ज़िम्मेदारी पर यह बात कह दूं कि इस अवार्ड को देने से एक तरफ जहां डॉक्टर साहब की इज़्ज़त अफजाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ बल्कि उससे ज़्यादा डॉक्टर साहब को ये अवार्ड हासिल होने से खुद इस अवार्ड की इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा हुआ है कि इस अवार्ड को हासिल करने वालों में डॉक्टर साहब जैसे नाबग़े रोज़गार हस्ती भी शामिल है। आखिर में मैं अपने रहबर और रहनुमा और दोस्त के लिए इस दुआ के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगा। आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे, आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ाए नौरस्ता इस घर की नहबहानी करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफुल्लाह कुरैशी साहब। मैं ये तो नहीं कहता कि डॉक्टर्स उर्दू ज़बान से नाबलद होते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुरैशी, आरिफुल्लाह कुरैशी जैसे डॉक्टर्स बहुत कम होंगे जो उर्दू ज़बान पर इस तरह कामिल उबूर रखते हों। जब भी मैं आपको सुनता हूँ एक तरह का अजीब लुत्फ़ महसूस होता है उर्दू ज़बान को सुनने का। आपकी तहरीर में बड़ी निहायत नफासत, बलागत हुआ करती है और माने आफरीनी भी। मैं तो इस महफ़िल में ये ऐलान करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के सिलसिले को आप जारी करें। मैं चाहूँगा कि आरिफुल्लाह कुरैशी डॉक्टर साहब के सिलसिले को जारी करें ताकि लोग
और मुस्तफ़ीद होते रहें और ये सिलसिला चलता रहे। मैं अब मोहम्मद इब्राहीम साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सदर मोहतरम और डायस पे तशरीफ़ फरमा इस मुल्क के रहनुमा और हमारे हर दिल अज़ीज़ जो हिंदुस्तान की सियासत के अंदर ऊंचा मकाम रखने वाले साबिक़ वज़ीर जनाब मुअज़्ज़िज़ रोशन बेग साहब, और आपकी इन कोशिशों से बहुत सारी उम्मत को जो है फ़ायदा हुआ है। मैं आपका तहे दिल से जो है शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हर जगह हर मौके पे लोगों का साथ दिया है। मुझे आज भी पता है, आज भी मालूम है, अगर आज इस मौके पे अगर मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा तो गलत होगा। मुझे पता है कि जब मैं जो है इस पॉलिटिक्स में हमारे जीवराज जड़वा साहब मुझे छोड़कर चले गए बीजेपी में, तो उस वक्त सबसे पहले हाथ पकड़कर कहने वाले कि इब्राहिम मैं हूँ आपके साथ। ये हैं वो उनके अखलाक जो आज भी मैं याद रखता हूँ। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं जो लोगों को पता नहीं है। मैं बड़े एहतराम के साथ आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यकीन मानिए, मुझे यकीन मानिए कि मैं डॉक्टर साहब को महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मौजूद है यहाँ पे, वो देख रहे हैं हमें, सुन रहे हैं इब्राहिम को। ये वो शख्सियत है जिसने ऐसा रंग इंसान की ज़िंदगी के ऊपर डाला कि महसूस किए बगैर नहीं रह सकते। सैफ ने भी कहा, आपके फर्जंद भी ने कहा कि महसूस करता हूँ। सच्ची बात है। हम कितने ही लोगों को जो है खबरों में दफन कर दिए, भूल गए। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे ऐसी शख्सियात होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती। उनमें डॉक्टर SYS खान भी मौजूद है। मेरे बड़े अजीज़, मेरे बहुत ही चाहने वाले, और हमारी टीम थी, एक टीम है अभी भी, उनसे हमारा बाकायदा राबिता। मैं इस मौके पर ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि आखिर इतनी खूबियाँ कहाँ से आ गई खान साहब में, कैसे अचीवमेंट किए। इसके पीछे कोई राज तो होगा, कोई हाथ तो होगा। जब मैंने अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा किया और उनसे मेरे ताल्लुकात को जोड़ा तो मुझे ये पता चला कि इनके पीछे भी हाथ है जो आज हम डॉक्टर खान का नाम ले रहे हैं, मरहूम का। मेरे भाई और बहनों, उनके पीछे जो हाथ था, उनकी सबसे पहली बीवी जमरूद बेगम साहिबा मरहुमा का हाथ था, जो आपने उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा जो है काम किया था। मैं देखता हूं कि आज भी मुझे नज़र आता है, एक छोटी सी स्कूल थी, चंद बच्चे थे, उन बच्चों को लेकर एक माँ की तरह गले से लगाया करती थी। वो हमारी बहन थी। कभी हम जाते तो बड़ी इज्जत करती, बिठाती, चाय पिलाती। कभी ऐसा भी हुआ है, मुझे पता है कि उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं था, वैसे में भी उन्होंने कभी भी जो है स्कूल उठाने छोड़ने की बात नहीं की। ये उनका कारनामा है, उनका फाउंडेशन है, उनकी लगन है, उनकी तड़प थी जो स्कूल को वो चलाते गई। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो है इस स्कूल को संभालते संभालते एक मुकाम पे आई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह के दरबार में पहुंच गई। अपने बच्चों को छोड़कर, एक स्कूल को छोड़कर, खान साहब की जिम्मेदारी में छोड़कर चली गई। हम देखते हैं कि खान साहब डॉक्टर हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, मगर उनके पास वक्त कहाँ था कि स्कूल चलाएं।
ये मेरी ज़िंदगी का मुशाहिदा, मैं पैदा ही वहीं पे हुआ था, मुझे पता है, हर चीज़ का पता है, मेरे ताल्लुकात थे। तो ये पहलू हमारे से चूक रहा। जब देखा कि ये खातून मरहुमा जो है अपने बच्चों को छोड़कर चलेगी, एक तो डॉक्टरी थी, उसके बाद डॉक्टर साहब जो है स्कूल के अंदर इंटर हुए। फिर हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो स्कूल ऐसी स्कूल बनाए कि 100% बड़ी बड़ी स्कूलों से कॉम्पीट किया उन्होंने। ये है आज भी सामने हमारे मुशाहिदे में है, हमारे दोस्त अहबाब जानते हैं। जब कोई काम लेते खान साहब तो उसको बराबर तरीके से, तरतीब से, प्लानिंग से जो है काम किया करते थे। उसमें ये भी एक काम है जो रोशन किया नाम जम का। तो डॉक्टर साहब ने वो जब लिया था अपनी बीवी से, तो उस काम को, उस फाउंडेशन को, उस स्कूल को रखना चाहते थे, बाकी दूसरे कामों के साथ जो है फिर वो काम भी करते थे। और हम देखते हैं कि उसके बाद उनकी ज़िंदगी के अंदर हमारी और एक बहन दाखिल हुई, रहमत बनकर, सब्र शुक्र की पैकर बनकर एक नेक खातून कुबरा बेगम जो है इसके अंदर इंटर हुई। और वो आने के बाद जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर और बाहर आई, और खान साहब बहुत फ्री हो गए, और बाकी सब काम करने के लिए उनको आज़ादी थी, और उनको कहीं किसी का दबाव या प्रेशर नहीं था। इसलिए ये तमाम काम जो है खान साहब कर गए, वरना मुमकिन नहीं था। मैं कहता हूं कि मुमकिन नहीं था। ये वो काम होता है जिसके पीछे हाथ होता है किसी ना किसी का। हर इंसान की ज़िंदगी में जो बड़ा देखते हैं, ऊंचा देखते हैं, ऊंचे ओहदे पर होते हैं, उनके पीछे किसी ना किसी का हाथ ज़रूर होता है। मैं समझता हूं कि हमारे लीडर साबिक वज़ीर आर रोशन बेग साहब की भी ज़िंदगी के अंदर मैं समझता हूं ऐसा कि हाथ होगा, इसलिए वो मकाम को पहुंचे थे। ये सबकी ज़िंदगी के अंदर आता है। तो उसके बाद वो उन्होंने जो है इनको संभाला, बच्चों को प्यार दिया। वो बच्चे जो यतीम थे उनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि जो है हम यतीम हैं। उस तरीके से उन्होंने प्यार दिया। उसके बाद जो है उनकी तरबियत की, उसके नतीजे में आज हम देखते हैं कि सैफ को ये पोजीशन में आने और संभालने का। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद जो है मैं देखता हूँ, मुझे मुजाहिदा है कि मेरी बेटी जनाब सैयदा रुबीना कौसर उनकी ज़िंदगी में आई, उनके पास आई, तो फिर स्कूल को 4 चांद लगा दिए। उन्होंने अपने प्लानिंग से, डेडिकेशन से उस स्कूल को संवारा, अपना समझा, अपनी स्कूल समझा, डेडिकेशन वो था। तो उसके बाद जो है खान साहब जो है पुरसुकून हो गए, और उसके बाद उन्होंने जो काम किया जो आज मंजर आम पर है। और इतना ही नहीं कि ना ख़त्म होने वाली अबदी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें छोड़ कर गए, मगर कुछ दे के भी गए। वो क्या दिए? वो ये दिए कि जब स्कूल चला रहे थे तो कितने ही लोगों को उन्होंने फीस और एडमिशन माफ़ किया, उसका अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने किसी को बताया भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैं ही जानता हूँ। इसलिए वो कभी हम जाते उनको पूछते तो वो बोलते कि इतना है, एडमिशन रहता है, फीस देना है, क्या देना है? जो आपको, मुझे पूछते हैं, दूसरों को पूछते क्या देंगे आप? अगर नहीं दे सकते तो वो जो है अपने हिसाब से जो है वो बच्चों की तालीम देते थे। प्रोपेगेंडा कभी नहीं किया उन्होंने। कभी ये नहीं कहा कि मैं इतने बच्चों को पढ़ाया हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मदीने मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और सहाबा परवानों की तरह जो है आपको घेरे हुए हैं। मंज़र देखिए। उसके बाद उनके दरमियान से एक सहाबी उठकर जाते रहते हैं, तो सहाबा से मुखातिब होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखा उस शख्स को, देखा उस सहाबी को आपने? सबकी नज़र वो सहाबी पे पड़ती है। पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, पता है आपको वो कौन है? वो जन्नती है।
सबकी नज़र उन पर पड़ती है। उसके बाद जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तशवीश होती है कि ये कौन से सहाबी हैं जिनको जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। 3 रोज़ लगातार जो है ये मस्जिद नबवी में आना जाना होता है, मगर इनको पता नहीं चलता कि ये कौन है, क्या अमल है इनका जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात में जो है जन्नत की बशारत दी है। बाद 3 दिन के बाद वो पूछते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आखिर क्या बात है कि हुजूर ने आपको जन्नती कहा। उन्होंने कहा कोई ऐसा मेरा अमल नहीं है, मैं नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर है कि मेरे दिल में किसी के लिए ज़रा बराबर भी खलिश नहीं, ज़रा बराबर भी नहीं। शायद ये बात जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पता लग गई होगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी के लिए कोई ज़रा बराबर भी जो है ना खलिश ना रखे, अदावत ना रखे, तो वो आदमी के लिए बशारत है जन्नत की। वो ऐसा इंसान है, डॉक्टर खान वो ऐसे थे कि किसी के लिए ज़रा बराबर भी उनके दिल में ज़र्री बराबर भी खलश नहीं थे। किसी इंसान को जो है अपोजिट में उठाकर दुश्मन बनाकर खड़ा नहीं किया, मगर जो मिला उससे जो है मोहब्बत बांटी, मोहब्बत से काम लिया। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब ने जनाब डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का इजमाली खाका हमारे सामने रखा और बहुत सारी आपकी निजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हमें बातें फराहम पहुँचाएँ। अब तौसीफ़ी सनद की रस्म रुनुमाई का मौका है। मैं जनाब आर रोशन बेग साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तौसीफ़ी सनद की रस्म रुनुमाई अदा करें। मैं बेग साहब से गुजारिश करूँगा कि इसको भाभी के हाथ दे दें। मोहतरमा भाभी साहब आप आएँ। मैं साहब से गुजारिश करूँगा कि आप उनको ये दें। मैं जनाब आर रोशन बेग साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख़ैरात का इजहार करें। हमारे अजीज़ दोस्त डॉक्टर मोहिउद्दीन खान साहब, डॉक्टर कुरैशी साहब, मेरे अजीज़ दोस्त जनाब इब्राहिम साहब, जनाब इफ्तिखार साहब, जनाबा रुबैना कौसर साहबा, ख़वातीन व हज़रात, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं
जनाब खान साहब का दोस्त रहा, उनकी मुझे चाहत मिली, हमेशा मुझे वो एडमायर करते रहे। एडमायर सिर्फ मैं मिनिस्टर बनने के बाद नहीं, जब मैं कॉलेज के ज़माने से भी, मैं जब एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट लीडर था, उस वक्त से भी मेरी हौसला अफजाई करते रहे। और उसके बाद मेरी दो चीज़ें पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि जो कर्नाटका में हाजियों की जो खिदमत हुई, जिस अंदाज से हुज्जाज इकराम यहाँ से जाते थे, और जिस तरह हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत एक हज हाउस, एक हज भवन जब बेंगलोर में तामीर हुआ, और दूसरा उनको बड़ा फ़ख्र हुआ करता था कि एक बोरिंग अस्पताल के इहाते में एक नई मेडिकल कॉलेज मैंने जो शुरू करवाई थी 202 करोड़ के बजट से, उससे भी बड़े खुश थे। हमेशा मुझसे कहते थे कि ये दो कारनामे आपके हमेशा याद रहेंगे। बहरहाल आज मुझे खुशी है कि उनके फर्जंद जनाब सैफुल्लाह खान साहब और उनके दोस्त अहबाब सब मिलकर आज ये जलसा मुनक़िद किया। वरना रात गई बात गई, चंद दिन तारीफ़ की, चंद दिन कुछ ताज़ियती पैगाम भेजे, मगर एक साल के बाद भी आपने याद करके ये उनकी याद में ये महफिल जमाई, बड़ी खुशी की बात है। जनाब सैफुल्लाह जब मुझे मदो करने आए तो वो तारीख़ जो बता रहे थे, उस वक्त मैं ईरान के सफ़र में जा रहा था, तो मैंने कहा कि आप कार्रवाई आगे बढ़ाइए, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा रहना इस फंक्शन में ज़रूरी है। तो मैं ईरान से वापस सफ़र से आने के बाद ये जलसा मुनक़िद किया। खान साहब को मुआशरे के बारे में बड़ी फ़िक्र थी। बड़ी खुशी की बात है कि आज ख़वातीन भी अच्छी तादाद में यहाँ शामिल हुई हैं, वरना हम तो समझते हैं कि ख़वातीन जो है सिर्फ़ किचन रूम के लिए हैं, सिर्फ़ उनका काम जो है दस्तरखान और पकाने के रूम में ही है। आज इतनी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और उनको हमेशा एक विज़न था कि मुस्लिम माशरे को किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए। उस माशरे को आज भी ऐसे हालात हमको पैदा करने चाहिए। एक तरफ मदरसों की ज़रूरत है, इसमें कोई दो बात नहीं। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि मदरसों की फैक्ट्री हो जाए। मदरसों के नाम पे चंदा वसूल करके, जहाँ मदरसा ही नहीं है तो चंदा कहाँ का। और इतने करोड़ों रुपए जो चंदा वसूल होते हैं, मदरसे ही नहीं हैं। मदरसों के नाम पे जो ये दुआओं के ताजिर मदरसा फैक्ट्री बनाए हुए हैं, इसको हमें रोकना है। मदरसे बहुत ज़रूरी हैं। मदरसे हमारे लिए, हमारी कौम के लिए खिला है। मदरसा बहुत ज़रूरी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हर गली कूचे में मदरसे हो। और किताबें ज़्यादा कम शाया हो रही हैं, बल्कि मदरसों की रसीद बुकें जो हैं वो ज़्यादा शाया हो रही हैं, वो ज़्यादा प्रिंट हो रही हैं। इससे हमको रोकना है। मुआशरे में किस तरह आगे बढ़ना है हमको, विज़न, मैं तो दरख्वास्त करूँगा हमारे दोस्त अहबाब से कि एक विज़न खान साहब के नाम से हर एक महीना ये टीम जमा हो। आज के हालात हाजरा पे मुआशरे में आज किस तरह हमें हालात से किस तरह समझौता करना चाहिए, हालात को किस तरह फेस करना चाहिए, मौजूदा हालात में हमको किस तरह रहना चाहिए, इन सब के ऊपर ज़रा गौर करना चाहिए। और अब वो ज़माना गया कि हम वही जाहलियत अगर वही जो हमारे बकौल प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे, सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती, ये तीन बीमारियां ही लेकर चले
तो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे बच्चियों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे पिछले दिनों का एक वाक़या याद आ रहा है। इन्फोसिस के चेयरमैन जो हैं नारायण मूर्ति अपनी अहलिया सुधा मूर्ति के साथ किसी घर पे गए थे। उनको कहीं दावत थी तो दावत पे गए थे। तो नारायण मूर्ति वो घर में देखकर बड़ा इम्प्रेस हो गए कि उस घर में जो है हर चम्मच भी जो है, प्लेट भी है, जो हर सिल्वर का प्लेट था, चांदी के प्लेट थे, सारा घर इतना वसी था, इतना शानदार घर था और बहुत रईस लोग थे। वापसी पे जब घर आए तो अपनी बेगम से, अपनी सुधा मूर्ति, अपनी अहलिया से नारायण मूर्ति फरमा रहे थे, देखो क्या कितने रईस लोग हैं, बहुत रिच लोग हैं, सो दैट फैमिली सो रिच। तो उनकी अहलिया ने कहा नो नो दे आर वेरी पुअर। अरे आपने देखा उनका आलीशान घर, किस तरह उन्होंने आलीशान दावत की, दे आर वेरी रिच। नो नो दे आर वेरी पुअर। तो सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं उस घर में 2 घंटे रही, मैं सारे घर में कहीं एक किताब मुझे नज़र नहीं आई। जिसके घर में ये किताब भी नहीं है वो बहुत गरीब हैं, वो बहुत पुअर हैं। तो हमें आज बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिर्फ मोबाइल पे बैठ के न्यूज़ देखना नहीं, बल्कि घर में बैठ के हाथ में अखबार पढ़ने की आदत। और हाँ, मर्द हजरात को खासकर चाहिए कि ख़वातीन का साथ दें और घर में रहें। हफ्ते में 5 दिन तो बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं, बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ें। बच्चे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ, उनको सुने, उनको शेयर करें। आप बच्चों को अलग करके आप कहीं हैं, वो कभी एक दिन बच्चों के साथ बैठ के नहीं। बच्चों को जब तक आप आज के माहौल में जब तक आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, साथ दोस्ती के साथ नहीं चलेंगे और मोबाइल पे और वो लैपटॉप पे वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, जो उस उम्र में बच्चों को नहीं देखना है, वो गलती से भी उनके हाथ में ना लगे। तो ये पेरेंट्स का ये है, आज ज़रूरी है ये माशरे में बच्चों के ऊपर निगाहदानी हो और बच्चों को साथ दोस्ती के साथ रखें और बच्चों को पढ़ाएं। कोई मैजिक वेंड नहीं है, कोई मैजिक स्टिक नहीं है। सबसे बड़ी मैजिक स्टिक जो है, जादू की छड़ी अगर है तो वो तालीम है। अगर तालीम के हम बच्चों को तालीम दे दें, अगर बच्चा अच्छी रैंक ले ले तो कोई उसको रोक नहीं सकता। अब अजीज़ुल्लाह बेग आज एक वजीफ़ा याब IAS अफसर हैं, तो उनके टैलेंट की वजह से वो एग्ज़ाम में पास हुए और एक अफसर बन सके। आपको अगर आपके बच्चे को IAS अफसर बनाना है, IPS अफसर बनाना है, एक अफसर बनाना है, तो ज़रूरी नहीं कि जब वो आप ये कहें तासुब है, ये है, वो दिमाग से हटा दीजिए। अगर आपका बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, अगर 100 के में 90% मार्क लेता है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता सिलेक्शन में। और अगर फर्स्ट रैंकर है, मुझे याद है कि जफ़र सैफुल्लाह साहब इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म के बाद अगर कोई बड़ा अफसर है इस मुल्क में तो वो उसको कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता। जैसा चीफ मिनिस्टर के बाद हर स्टेट में चीफ सेक्रेटरी बड़ा अफसर होता है, इस तरह सारे मुल्क में वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ा अफसर होता है ब्यूरोक्रेसी में, वो कैबिनेट सेक्रेटरी। जनाब जफ़र सैफुल्लाह साहब हो, वो कैबिनेट सेक्रेटरी सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से। अगर आपके पास टैलेंट हो, अगर सानिया मिर्ज़ा में टैलेंट था तो सारे हिंदुस्तान में सानिया मिर्ज़ा मशहूर हुई। इरफान खान में टैलेंट था तो सारे इरफान खान में, सारे हिंदुस्तान में मशहूर। और इरफान पठान एक सिक्सर मारता तो सिर्फ मुसलमान उठ के ताली नहीं बजाते। 50,000 का अगर स्टेडियम था तो 50,000 के लोग भी उठ के खड़ कर थालियाँ मारते थे। वहाँ तासुब नहीं है। आर्ट में, टैलेंट, स्पोर्ट्स में हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को ज़्यादा आर्ट में भी, आर्ट का भी शौक़ और ज़ौक़ पैदा करें बच्चों में, ड्रामे का शौक़ और ज़ौक़ पैदा करें। हमारे बच्चे अच्छे ड्रामास भी देखें, किताबें पढ़ने का ज़ौक़ हो। अगर वालिद घर में, वालिद वालिदा घर में एक 8-10 किताबें रखें तो बच्चा देखता रहेगा ना, तो उसको इन्फ्लुएंस में आएगा बच्चा। कल थोड़ा बच्चा बड़ा होकर वो भी किताबें पढ़ना सीखेगा।
तो बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाना आज की अहम ज़रूरत है। ये मुआशरे में मैं मुआशरा इम्प्रूव करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सामने हमारे दोस्त अहबाब से कि एक विज़न खान साहब के एक बनाएं और हर महीना हम कहीं बैठकर टॉपिक जो हॉट टॉपिक्स हैं जो हैं उस पर सलाह मशवरा करें, किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरह नौजवान बच्चों को ये करना चाहिए। कई स्कूल्स हैं बेंगलोर में जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, तो स्कूलों में रुबीना कौसर साहबा जैसे काबिल शख्सियत जो हैं वो उनको गाइड करें, काउंसलिंग करें। आज वक्त ज़रूरत है कि हमको काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि गली कोचों में केमिस्ट की शॉप गली गली में है। मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि जहां भी एक दवा की दुकान है जाके दवाएं मत खरीदें। दवाइयाँ भी आज के मुल्क में आपको शायद पता है या नहीं है, 20 से 22% तक दवाइयाँ नकली दवाइयाँ बेची जाती हैं। इसलिए जेनेरिक दवाइयाँ खरीदें। जेनेरिक दवा सस्ती भी होगी और उसमें डुप्लीकेट नहीं होगी। और जो गली कुचे में जो दवाई खाने बन गए वहाँ जो आजकल बच्चे जो इस इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं ड्रग्स की, ये बहुत बड़ा ख़तरनाक है। हमारे बच्चों के ऊपर आप निगाह नहीं रखेंगे तो बच्चा कल ड्रग पे आ जाएगा। ड्रग्स बहुत बुरी तरह फैल रहा है। कल वो ड्रग्स ऐसा पैदा कर देंगे ना, वो बच्चा किसी काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हमारी बहनों से भी गुजारिश है, हमारे भाइयों से भी गुजारिश है कि हमारे मुआशरे में बच्चों के ऊपर हमको ख़ास निगाह रखनी चाहिए। इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय करम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब ने बड़ी मुफीद और कारआमद बातें हमारे सामने रखी, बिलखुसूस हुसूल इल्म के ताल्लुक़ से, बच्चों में तालीम की बेदारी और फ़रोग़ पैदा करने के ताल्लुक़ से, और फिर एक सलाह ये भी दी कि कोई एक नशिस्त का अहतमाम हो जिसमें हर माह मुफ़क्किरीन और दानिशवर हज़रात बैठें और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल हो। मैं आपके गोशगुज़ारी एक बात करना चाहूँगा कि जनाब सैफ़ तंज़ीम और हमने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया है। डॉक्टर साहब के नाम से एक रोलिंग शील्ड शुरू करेंगे जिसमें हर 2 माह में बच्चों में उनके टैलेंट के फ़रोग़ की खातिर, उनकी सलाहियतों को, उनको तकरीरी और तहरीरी सलाहियतों के फ़रोग़ की खातिर हम लोग एक रोलिंग शील्ड का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब के नाम से। अब एजाज़िया होगा। सबसे पहले मैं जनाब उस्मान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना एजाज़ हासिल करें। मैं आपको बता दूं कि ये एजाज़ आपकी उन खिदमात के लिए, उन खिदमात की तरफ में आपको एजाज़ दिया जा रहा है कि आपने डॉक्टर साहब के जो लिखे मज़ामीन बिलखुसूस सालार में जो शाया हुए, उसको इकट्ठा करने में, उसको यकजा करने में जनाब उस्मान शरीफ साहब ने बहुत ही हम लोगों का साथ दिया, बहुत ही आपने ताउन किया, जिससे मुमकिन हो सका डॉक्टर साहब के मज़ामीन और डॉक्टर साहब के तहरीरात को जमा करने का। हम आपकी, मैं डॉक्टर साहब अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब और रोशन बेग साहब और दीगर मेहमानान से गुजारिश करूँगा कि जनाब उस्मान साहब की खिदमत में एजाज़िया पेश करें। सैफ आओ तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उस्मान साहब। अब मैं एक और हमारे माविन मददगार जनाब अहमद बाशा साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो आएँ और अपना एजाज़ हासिल करें। जनाब अहमद बाशा साहब, जनाब अहमद बाशा साहब का जज्बा देखें कि डॉक्टर साहब के तकरीबन हज़ारों की तादाद में कटिंग्स आपने जमा की थी। इससे पता चलता है डॉक्टर साहब की तहरीर का, और डॉक्टर साहब ने
किस कदर अपने क़ारीन को अपने गिरफ्त में रखा था और किस कदर मुफीद और कारआमद मखालजात और मज़ामीन लिख जिसे तंज़ीम जो उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं और जनाब अहमद बादशाह को दे रहे हैं। जनाब अहमद बादशाह, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, हम आपके बहुत ही ममनून हैं कि आपने डॉक्टर साहब के मज़ामीन जमा करके हम तक पहुंचाने में बड़ी मदद की और इसके लिए हम आपकी खिदमत में शुक्रिया अदा करते हैं और एज़ाज़ भी पेश करते हैं। जैसा कि सैफुल्लाह ने कहा कि ये कोई एज़ाज़ इतना शायान निशान आप लोगों के नहीं, फिर भी ये कोशिश है कि हम लोगों ने आपके एज़ाज़िया में कुछ करने की कोशिश की। अब जनाब सदर अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने सदारती कलमात से हमें नवाजें। जनाब अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहमान खुसूसी और मेरे देरीना दोस्त जनाब आर रोशन बेग साहब, इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर कुरैशी, मोहतरमा रुबीना कौसर साहबा और एक और हमारे देरीना दोस्त जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, ख़वातीन व हज़रात, बड़ी मसरत का दिन है और एक यादगार दिन भी है कि आज हमने उस हस्ती को याद किया जिसने हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए और हमें वो लम्हे अता किए जिन्हें हम ज़िंदगी भूल नहीं सकते। COS खान के नाम से आप लोग तमाम वाकिफ़ हैं, लेकिन जिस नाम से सबसे पहले मैं मुतारिफ़ हुआ वो था यस खान। ये 1965-1966 की बात है। आज शायद 50 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। 1964 में सालार का इजरा हुआ था महमूद अयाज साहब के इदारत में और उसके बाद जनाब राज़ी इम्तियाज़ साहब उसके अदबी मुदीर थे, ज़िया मीर साहब थे, प्रोफेसर मीमनुन सईद भी उस ज़माने में सालार में काम करते थे और मैं अदना खादिम भी एक सब एडिटर और एक रिपोर्टर की हैसियत से सालार में काम करता था। उस ज़माने में डॉक्टर ख़ान एक आर्टिस्ट की हैसियत से सालार के लिए स्केचेस बनाते थे, अफसानों के लिए, दीगर मज़ामीन के लिए। और मैं समीउल्लाह ख़ान से उस वक्त मुतारिफ़ हुआ था सबसे पहले। उसके बाद उनकी शख्सियत के बारे के उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू मेरे सामने आते गए। सही कहा इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब ने, डॉक्टर कुरैशी ने, मोहम्मद इब्राहिम साहब ने उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे गोशों पर रोशनी डाली जिनसे आम तौर पर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। एक अजीब चीज़ मैंने उनकी ज़ात में देखी, वो ये कि वो इंसानी रिश्तों का बहुत एहतराम करते थे। दरअसल ये इंसानी रिश्ते ही हैं जो हमारे साथ आखिर दम तक रहते हैं। अगर हमने उनका एहतराम नहीं किया, अगर हमने अपने दोस्तों को याद नहीं रखा, उन दोस्तों को जिनका साथ हम ज़िंदगी में खुशगवार लम्हों में उनका साथ हमें हासिल रहा हो, वो रिश्तेदार ये हो सकता है कि
हमारे हम पल्ला ना हों, गरीब हों, मुफलिस हों, या ऐसे दोस्त जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे या किसी ऑफिस में हमारे साथ काम करते थे और फिर ज़िंदगी के किसी दूसरे रास्ते पर निकल गए। तो डॉक्टर साहब की शख्सियत ऐसी थी, उनकी शख्सियत के वो किसी को भूलना नहीं चाहते थे, सबको याद रखना चाहते थे, सबसे अपना रब्त, अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ बरक़रार रखना चाहते थे। ये उनकी ज़ात की एक बड़ी खुसूसियत थी और उसी को यहाँ डाइस पर मौजूद आप तमाम अहबाब ने उस पर रोशनी डाली। उनकी टीपू सुल्तान और हैदर अली पर उन्होंने काम किया, तहक़ीक़ की और उन तमाम मकामात तक भी गए वो जहाँ उनके आसार मौजूद थे, शवाहिद मौजूद थे, किताबें मौजूद थीं। उन किताबों का मुताला किया, फिर अपने ज़बान में अपने तौर पर ख़ुद किताबें तसनीफ़ की। ये तमाम याद रखने वाली चीज़ें, बाक़ी रह जाने वाली चीज़ें हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने जो काम किए वो हमारे साथ हैं और बहुत दिनों तक साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब से बहुत क़रीबी ताल्लुक़ात हम और हमारे दोस्त, हमने उनकी मेज़बानी का भी बहुत लुत्फ़ उठाया है। कोलार के क़रीब उनका एक फार्म हाउस था, उससे पहले गालिबन हेब्बाल के क़रीब एक फार्म हाउस था, हम वहाँ भी जाया करते थे। ऐसी बेतकल्लुफ़ महफ़िलें कि जहाँ हम सब कुछ भूल भाल कर, अपनी ज़ात को भूल कर, अपने तकल्लुफ़ात और अपने तासुबात और अपने तसन्नुं को भूल कर, बनावटी चीज़ों को भूल कर, हम खुल कर अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ करते थे। आज हमारे साथ हमारे अज़ीज़ दोस्त मुनीर मसीहा और क़ाज़ी अनीसुल हक़ नहीं हैं, वो भी हमारे साथ होते थे। ऐसी महफ़िलें अब बस यादें ही बनकर रह गई हैं। हमने कई सफ़र भी किए समीउल्लाह ख़ान के साथ। दिल्ली गए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गए, आगरा गए, वहाँ वाइस चांसलर से मुलाक़ात की, वहाँ के हालात देखे, तबादले ख़याल किया। जहाँ जहाँ जाते थे वो कुछ न कुछ अपने लिए नोट करते जाते थे। अच्छे खानों का बहुत शौक़ था, बल्कि खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक़ था। अपने दोस्तों को अच्छे खाने खिलाकर वो बहुत खुश होते थे और हमेशा याद करते थे, याद कर कर के बुलाते थे कि फ़लाँ को बुलाइए, उसके साथ कहीं जाएंगे, वहाँ पर पकवान अच्छा होता है, वहाँ खाएंगे। ये थी उनकी शख्सियत, दिलदार शख्सियत, हमाजहत शख्सियत, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, एंड ही गेव लॉट ऑफ थिंग्स टू सोसाइटी। ऐसी चीज़ें, ऐसी यादें, ऐसे कारनामे जो हमारे लिए मुश्किल होगा उनको भुलाना, वो यादें हमेशा साथ रहेंगी। जनाब रोशन बेग ने अपनी तकरीर में कहा कि उनकी याद को ज़िंदा रखने के लिए, उनके कारनामों को या उनके जो ख़यालात थे माशरे के लिए, उनका जो विज़न था, उसको जारी रखने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं कि खान साहब और हमने मिलकर एक ट्रस्ट भी रजिस्टर कराया था। मेरे ख़्याल से मुनीर अहमद जामी साहब को भी उसका इल्म है और वो ट्रस्ट अभी भी मौजूद है। मैं उनके फ़र्जंद अर्जुमंद
सैफुल्लाह खान साहब से गुजारिश करूंगा कि उसको जारी रखिए और उस काम को आगे बढ़ाइए जो कि समीउल्लाह खान का एक ख्वाब था। बहुत बहुत शुक्रिया कि सैफुल्लाह खान ने मुझ नाचिस को आज मदऊ किया, न सिर्फ मदऊ किया बल्कि इस जलसे के इनेकाद के सिलसिले में भी मुझसे तबादले ख़याल किया और काफ़ी देर हो चली है और आप शायद कुछ बेचैनी भी मैं देखता हूँ, इसलिए अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि खान साहब ने जो तमन्नाएं की थी, जो विज़न उनका था, उसको हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सदर का कि आपने अपने इजहार ख़याल में डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों पर रोशनी डाली। इतलान अर्ज़ कर दूँ कि आज जिस इदारे के तहत आज का ये इजलास इनेकाद है, ये उन्हीं का क़ायम करदा इदारा है, विज़डम हाइट्स फाउंडेशन। ये उन्हीं का क़ायम करदा इदारा है और इसके तहत कई तामीरी काम और इस्लाही काम अंजाम पाए, जैसे कि हम लोगों ने मेडिकल कैंप्स लगाए। बहुत सारी जगह मेडिकल कैंप्स खरियाजात में हम जाया करते थे, वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाया करते थे और फिर साथ ही हम लोगों ने तालीमी बेदारी लाने की गरज से भी इस इदारे के तहत बहुत काम किए हैं। इंशाअल्लाह जैसा कि अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब ने कहा कि इस इदारे के कार्रवाई का सिलसिला हम लोग जारी रखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात का ताउन हमें हासिल रहेगा, बिलखुसूस जनाब रोशन बेग साहब का और अज़ीज़ुल्लाह बेग साहब का ताउन हमें हासिल रहेगा और उनकी सरपरस्ती में हम लोग कुछ काम करेंगे। एक और बात मैं आपके गोशगुजार ये कर दूँ कि डॉक्टर सीवैस खान साहब ने एक चैनल भी शुरू किया था मेडिकल जोन के नाम से, यूट्यूब चैनल, जिसके तहत तकरीबन 50 से ज़ायद एपिसोड्स हमने किए, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की। तकरीबन 15 या 20 मिनट का एक एपिसोड हुआ करता था। बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया। तकरीबन मुर्गी शोहरत हासिल हो चुकी थी उस चैनल को और हम उस चैनल को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर इत्तेफाक से ऐसा हो नहीं पाया। देखें, कोशिश करें, अगर हो सके तो उस चैनल को हम फिर जारी व सारी करने की कोशिश करेंगे। अब दुआइया है, मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद मिफ्ताही साहब से मुल्तमिस हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वह आए और दुआ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाኢ व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व फ़ितनतिहा व मुसीबतिहा व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राज़िक़ीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। ऐ बादशाहों के बादशाह, या अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, भाइयों बहनों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हादिरीन मजलिस के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम के साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमा, लुत्फ़ मेहरबानी का मामला फ़रमा, अफ़्व दरगुज़र का मामला फ़रमा, करम गुस्तरी का मामला फ़रमा।
ए अल्लाह ए मजलिस जिस शख्सियत के लिए मुनाकिद हुई है, ए अल्लाह आली जनाब डॉक्टर CYS खान साहब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हिफाजत फरमा, क़ब्र के कीड़े मकोड़ों से हिफाजत फरमा, क़ब्र की तंगी और तन्हाई से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह क़ब्र की तंगी और तन्हाई से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उनके क़ब्र को हद्द निगाह कुशादगी अता फरमा। ए अल्लाह उनको जन्नत का लिबास अता फरमा। ए अल्लाह उनको जन्नत का बिस्तर अता फरमा। ए अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल दे तो उसके फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में ठिकाना अता फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में ठिकाना अता फरमा। ए अल्लाह नामे अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ए अल्लाह नामे अमाल दाहिने हाथ में नसीब फरमा। ए अल्लाह पुलसरात पर आसानी से गुज़रने वाला बना। ए अल्लाह पुलसरात पर आसानी से गुज़रने वाला बना। ए अल्लाह हम तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, मजलिस में हाजिर होने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम तमाम को दुनिया में रहते हुए तुझे और तेरे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने और राज़ी कर लेने वाले अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह उनकी गैर मौजूदगी में तमाम घर वालों की मदद और नुसरत फरमा, तमाम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस को मुनाकिद करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह तो इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा। ए अल्लाह जो मांगने से रहेगा तू अपने शाया निशान अता फरमा। हम तमाम की दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, अपने लुत्फ़ मेहरबानी से आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अत्बाइही अजमईन बिरहमतिक या अरहम। अब मैं जनाब मोहम्मद तंजीमुल्लाह से ख्वाहिश करूँगा कि वह आएँ और हदिया तशक्कुर पेश करें। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का इस इजलास में शरीक होने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस जनाब सदर, मेहमानान खुसूसी और मेहमानान अज़ीज़ी का ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजा। एक बार फिर मैं आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ इस इजलास में शिरकत होने के बजाय। ज़ोहराने का इंतज़ाम है, आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि ज़ोहराने में शरीक होकर एक बार फिर हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का दिली शुक्रिया अदा करते हुए इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।